सभी जो बहनें यहाँ आई हैं, तो मैं एक मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट बोलना चाहूँगा, थोड़ा सुनिएगा, शायद आपको अच्छा लगेगा। आज से 25 साल पहले मुझे 10th में 85% कुछ आए थे, तो परिवार बहुत खुश हुआ था और सब लोग ने मुझे पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया। ईश्वर की कृपा से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गया, रैंक भी आया। मुझसे बड़ी मेरी बहन थी, उसको भी 81% आए थे। वो अपने सिरोही जिले की शायद फर्स्ट ग्रेजुएट है, परंतु उनको उस समय परिस्थिति समाज की ऐसी थी, उसको कॉलेज जाने के लिए भी परिवार की तरफ से सोच था कि कॉलेज में भेजना है या नहीं भेजना है। मेरे पिताजी ने उसको सिर्फ इतना बोला था, बेटी मैं तुझे पहला कॉलेज में भेज रहा हूं, मेरी इज्जत रखना। और उसने इज्जत रखी और वो फर्स्ट ग्रेजुएट बनी सिरोही की। आज अगर उसको सीए बनने का मौका मिलता मेरी तरह, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि वो अपने सिरोही डिस्ट्रिक्ट की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट होती। पक्की बात है। अब मैं निवेदन करता हूं, महाभारत के अर्जुन के रथ का क्या नाम था? ए 5 जन्य, बी जत्र, सी गरुड़ध्वज और डी नंदी घोष। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। लेकिन सुन लेना, आपके पास 3 लाइफलाइन है। आप पोल भी ले सकते हैं, आप 2 मीटर आगे भी सकते हैं, और आप किसी को पूछ सकते हैं कि फलान जी मुझे सही उत्तर देंगे। और गलती से किसी ने उत्तर दे दिया और वो गलत हो गया, सही हो गया, मुझे नहीं मतलब, इसीलिए वो ऑप्शन में गिना जाएगा। इसलिए शुरुआत है, बताइए। 4 में से एक सिलेक्ट करना है, राइट? जी, मैं इसमें ऑडियंस पोल में पर्टिकुलरली दिलीप भाई को पूछ सकता हूं? नहीं, ऑडियंस पोल नहीं होगी, 1 to 1 हुआ। 1 to 1 ना? या मैं दिलीप भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका जवाब दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते, नहीं, आपने अनाउंस कर दिया। हाँ। यस सर, आप वहीं से खड़े हो जाइए। दिलीप जी, नंदी घोष, पक्की बात है? पक्का लॉक कर दिया हुआ? बिल्कुल, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपने आपके मित्र को जिता दिया। नंदी घोष उत्तर है। दिलीप भाई हमारे समाज के बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, इसके लिए मैंने लेकिन अब ज्ञानी व्यक्ति का पहला उपयोग आपने कर लिया है। हाँ, ध्यान रखना, अब ध्यानी रख करके काम करना है, नहीं तो एक प्रश्न राज साहब से भी पूछ सकते हैं आप। अगला सवाल, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शिव को सूर्य देव से किसकी वजह से युद्ध करना पड़ा? पुनः एक बार बोलता हूं, सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर में विराजमान है, हम उनकी साक्षी में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शिव को सूर्य देव से किसकी वजह से युद्ध करना पड़ा? ए राजा बलि, बी माली और सुमाली, सी हनुमान जी और डी भास्करण। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। बी माली और सुमाली। पक्की बात है? दे दो, लॉक कर दो? ये आपको कौन बताता है? यहां से कोई सामने से इशारा करता है क्या? बिल्कुल सही जवाब, जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जाए। मैं भी तो सीख रहा हूं सर। एक मिनट, इसके बाद गलती से आ रही आ गया, लेकिन चलेगा भी। अब 2 प्रश्न तो धार्मिक हो गए, 2 प्रश्न सामाजिक आ रहे हैं आपके सामने। गुरुदेव श्री आत्मानंद जी महाराज का सिरोड़ी में चतुर्मास कौन से सन में हुआ था? ए 2005, बी 2001, सी 2002 और डी 1999। ये मैं पूछ सकता हूं? ये ऑडियंस पोल होगी। ऑडियंस पोल? हाँ, ऑडियंस पोल होगी सर। हाँ, सुनो, नहीं ऐसा नहीं, ऑडियंस पोल होगी जिसमें हाथ खड़े करेंगे वो। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। ऐसे हाथ खड़े करेंगे वो, नहीं, चारों ऑप्शन दूंगा मैं, आपको डिसीजन करना है कि कौन सा देना है करके। लेकिन एक निवेदन यह है कि आपके परिवार का सदस्य हाथ खड़ा नहीं करेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इशारा कर लिया, मैं समझ गया, क्योंकि शुद्ध प्रतियोगिता है, आनंद की अनुभूति है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, 2005 मानने वाले कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? 1। 2001 मानने वाले कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? 1। 2002 गुरुदेव श्री आत्मानंद जी महाराज का सिरोड़ी में चतुर्मास कौन से सन में हुआ? 2002 में मानने वाले कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? वाह, 1 2 3 4, क्या बात है। और बी 1999 कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? 1 या 2? अब आप सी 2002 आपने ऑडियंस पोल में गए और आपको लगा कि ये सही है,
लॉक किया जाए। अरे क्या बात है, आपके ही परिवार के माध्यम से वो कार्यक्रम सिरोड़ी में प्रेमराज जी पोषिंत्रा परिवार की तरफ से हुआ था, वो ऐतिहासिक चतुर्मास था और वो 2001 में हुआ था, इसलिए आपका उत्तर गलत हो गया। कौन सा ये साल था? चलिए 2001 में हुआ था ये, और जिसका मैं गवाक्ष हूं वह था मैं। चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्मलीन श्री खेताराम जी महाराज का पैतृक गांव कौन सा है? ए खेड़ा, बी आसोत्रा, सी सराणा। गलत बात नहीं, ये प्रश्न आउट हो गया, नहीं देंगे हम, नहीं देंगे। दूसरा प्रश्न है मेरे पास में, और इंद्राणा, इसीलिए उन्होंने कह दिया। आपके सामने एक ऑप्शन बाकी है, यानी एक आप दो प्रश्नों को मिटा सकते हो, दो, और वो सही रहेगा। 50-50 50-50 किया। लेकिन अब हमने डी इंद्राणा हटा दिया है और बी आसोत्रा हटा दिया है, खेड़ा और सराणा। सी सराणा। पता ही तो था, ने बोलियो जना। बहुत बहुत धन्यवाद, सही उत्तर आपका। और अब आपके सामने दो जनरल नॉलेज के प्रश्न आ रहे हैं। आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए मालूम आपको? 3 ना? बहुत कैलकुलेशन रखे हैं लोग, ध्यान दे जो मनी पकड़ लेला उल्टो सीधे भी हो तो। चलिए, साइकिल के आविष्कारक कौन थे? साइकिल तो चलाई होगी आपने। माइकल फेराडे, एडवर्ड बटलर, किर्क पैट्रिक मैक्लिनन और एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टाइन तो नहीं है, ठीक है। बटलर, अभी कोई ऑप्शन नहीं बचे ना, मतलब आपके पास तो कोई अभी लाइफलाइन बची नहीं है। मैकमिलन, सी किर्क पैट्रिक मैकमिलन। लॉक कर दूं? आप बोले तो यस सर। लॉक कर दिया जाए। सही जवाब इनका, बहुत और कतलदानी से अभिनंदन किया जाए। चार्टेड अकाउंटेंट कॉपी करके सीए नहीं बना। अभी एक अंतिम सवाल, चांदी का सिक्का तो इनके हिस्से में आ गया क्योंकि 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब अंतिम सवाल आपके पास, ए जी, ए फॉर अमेरिका, जी फॉर गुड। ए जी किसका सूत्र है? पीतल, ए, बी सोना, सी चांदी और डी पारा। सॉरी, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं तो थोड़ा हिंदी कंपैरेटिवली कमजोर होता है। ए जी यानी व्हाट डू यू मीन बाय ए जी? ए जी एक सूत्र होता है, यानी टेक्निकल किसी भी पदार्थ का, किसी भी मेटल का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, उसको ए जी में लिखा जाता है। जैसे बहुत सारे अलग अलग जो है मेटल जितने भी होते हैं उनको जो है एक फॉर्मूला दिया गया है। तो ए जी फॉर्मूला किसका है? पीतल का है, सोने का है, चांदी का है या पारे का है? ए बी सी डी। डिस्क्वालिफाइड कर लूंगा मैं, चांदी रुचि को थोड़ा दिलाऊंगा। हाँ, जेब में काट देना है। बताओ, आप फंसोगे, आप क्यों फंसा रहे हो उनको? स्वागत है, बताइए। सेल्सियस तो नहीं है ना? एजी इज नॉट सेल्सियस। पारा इज मर्क्यूरी, चांदी, सिल्वर, पीतल। चांदी का कोई व्यापारी बैठा है, चांदी चांदी कर रहा है इसके लिए 50-50 करेंगे, देखना बाहर जाते बोले आला मुझे दे दो। अच्छा, पारा। पारा गलत जवाब, इन्होंने सही जवाब दिया था चांदी। चांदी, ए जी का सूत्र चांदी है। और निश्चित रूप से आपने 4 सवालों के जवाब दे दिए, इसलिए आपको थोड़ी देर के बाद में राज साहब के हाथों से सम्मानित करेंगे। और बस एक सर भोजन करके जाएंगे हम सब।